मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम इस लेक्चर में सीरीज़ सर्किट्स और पैरेलल सर्किट के दरमियान फ़र्क तलाश करेंगे। हम सबसे पहले एक सीरीज़ सर्किट बनाएंगे और फिर पैरेलल सर्किट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उनमें क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो फेड सिमुलेशन लैब है, जिसका मैं काफ़ी अर्सा बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से हमने ली है। इसमें हमारे पास राइट साइड पे दाईं तरफ एक पैनल है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम एक सीरीज सर्किट बनाते हैं और उसके लिए मैंने यहाँ से ये पावर सप्लाई ली, उसके साथ ये वायर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं वायर से, ये वायर्स हैं यहाँ से। तो इसके साथ मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ये रेजिस्टेंस की अगर आपने वैल्यू देखनी है तो आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करें इस पर और शो वैल्यू को क्लिक कर दें। तो ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। और अगर आप इस सप्लाई की वैल्यू देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके शो वैल्यू कर दें। तो ये 9 वोल्ट की एक सप्लाई है। इसके साथ फिर हम आगे वायर लगाते हैं एक और। यहाँ पर मैं एक स्विच लगा देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर नहीं लगाता इसको, मैं इसको शुरू में ही लगाता हूँ। मैं इसको, ये एक स्विच है और इसकी दो ही स्टेट्स हैं, या ये क्लोज होता है या ओपन होता है, यानी या ये ओपन सर्किट देता है हमें या ये क्लोज हो जाता है, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। अब इसके साथ मैं यहाँ पर एक और वायर लगाता हूँ और ये मैं दूसरा रेजिस्टेंस 200 ओम का यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर एक और स्विच लगाते हैं, उनके पहले रेजिस्टेंस लगा देते हैं और रेजिस्टेंस के साथ मैं वायर लगाता हूँ और यहाँ पर रेजिस्टेंस एक स्विच लगा देता हूँ। तो हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए, एक पावर सप्लाई लगाई, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप इसको जितना मर्जी यहाँ से बड़ा कर लें। इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप कर लें ताकि ये कुछ थोड़ा सा अच्छी शक्ल में नज़र आए हमें। इसका स्विच है। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्विच हैं और ये 3 रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ में लगने का क्या मतलब है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। हम ये करते हैं सबसे पहले कि मैं यहाँ पर ये जो बैटरी है, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम के 3 सीरीज़ में स्विचेस हैं। हमने यहाँ से एक मल्टीमीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया। वोल्ट मीटर के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे एम मीटर भी ले सकते हैं। एम मीटर की 2 किस्में दी हुई हैं, एक ये है कि आप सीरीज सर्किट में लगा लें उसको, और एक ये है कि नॉन कॉन्टैक्ट एम मीटर है। तो नॉन कॉन्टैक्ट एम मीटर आप जहाँ पर भी रखेंगे वो आपको करंट देना शुरू कर देगा। अगर मैंने उसको यहाँ पर रखा तो आप देखें 0 एम्पेयर्स दे रहा है। अगर मैं इसको स्कीमेटिक में दिखाना चाहता हूँ, स्कीमेटिक का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर वोल्टेजेस और करंट्स और उनके सर्किट्स इस तरह नहीं होंगे जिस तरह अभी हमने शो किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो विजुअल जो है वो लाइफ लाइक है। इसका मतलब जैसी चीज़ें नज़र आती हैं हमें ये चीज़ें वैसी रखी गई हैं, और अगर स्कीमेटिक करेंगे तो जिस तरह की बुक्स में ड्राइंग्स हैं ये वैसी बन जाएंगी।
तो अगर आप स्कीमेटिक में देखें तो आपकी पावर सप्लाई जो है उसकी शेप ये देखें कि दो पैरेलल लाइन है, एक बड़ी है और एक छोटी है। जो बड़ी लाइन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो रेड जो लीड होती है ये पॉजिटिव की होती है, तो मैं रेड लीड जो है वो पॉजिटिव की यहाँ पर लगाऊंगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है पावर वोल्टेज का। तो मैं दूसरी जो है यहाँ पर लगाऊंगा, और अब मैं देखता हूँ कि इसकी वोल्टेजेस कितनी है। मैं इसकी वोल्टेजेस जो है वो 25 के करीब कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक वोल्ट मीटर लिया है जो वोल्टेज मेजर करेगा, और अब हम वोल्ट मीटर से देखते हैं कि वोल्टेजेस कितनी है। तो रेड जो लीड है मैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, और जो ब्लैक लीड है वो मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो सप्लाई की जो वैल्यू थी वो 22.94 तकरीबन 23 वोल्ट्स के इक्वल है। तो उतने ही हमारे मीटर पे भी आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके 25 तक ले आऊँ, तो मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन 25.9 पर हम आ चुके हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये स्विच हमारा क्लोज हो गया। मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज है। क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो जितने वोल्ट्स बैटरी के होंगे उतने हमें पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह है कि ये सर्किट ओपन है यहाँ से, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। अगर हम करंट देखें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन सर्किट है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब जैसे मैंने क्लोज किया तो आपको ना करंट की कोई वैल्यू मिली और ना ही वोल्टेज की कोई वैल्यू मिली। अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो आप देखें कि आपका सर्किट जो है, करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। आपके पास जो करंट है वो 0.84 एम्पियर है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास पूरे के पूरे वोल्टेज जो है वो आपको इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊँ तो क्या करंट में चेंज आएगी। वैसे तो ये हम पिछले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं ओहम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, पर मैं वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं वोल्टेज जो है 25 से जैसे ही बढ़ाऊँगा आप देखेंगे वोल्टेज में भी चेंज आ रही है और करंट जो है वो चेंज हो रहा है। जिस तरह जैसा वोल्टेज बढ़ रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है। अब मैं करंट वोल्टेज को दोबारा 25 के करीब ले आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का। तो हम ये देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो मैं ये जो लीड है ये यहाँ पर जाके लगाता हूँ। तो जो टोटल वोल्टेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त हमारी सोर्स की है वह 25.29, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 8.4। तो 8.42 जो है वो 1/3 है 25.23 का। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो 1/3 है। अगर इसी तरीके से मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखना चाहूँ, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके अगेंस्ट भी 8.42 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ पर टर्मिनल हूँ इसके क्रॉस भी, तो इसका मतलब ये है कि 8.42 इधर, 8.42 इधर, 8.42 इधर। तो इन तीनों पर बराबर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर के हैं 10 ओम। और अगर इस तमाम वोल्टेज को मैं ऐड करूँ तो जितनी सप्लाई वोल्टेज दे रही है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पूरे सर्किट में। अब हम ये करते हैं कि हम एक जो हमारा स्विच लगा हुआ है इसको हम खोल देते हैं।
तो जैसे ही मैंने स्विच को खोला तो पूरे सर्किट में यहाँ पर आप किसी पॉइंट पे भी देखें तो वोल्टेज ज़ीरो हो गई और करंट जो है वो भी ज़ीरो हो गया। करंट जो है वो ज़ीरो हो गया और तमाम वोल्टेज जो है वो इस ओपन सर्किट के अक्रॉस आपको पूरी वोल्टेज मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पर आपको पूरी वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। पर करंट इसलिए नहीं फ्लो कर रहा कि ये इसके साथ साथ मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको पूरी वोल्टेज मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पूरी वोल्टेज मिल रही है। कहाँ तक पूरी वोल्टेज मिलती रहेगी? यहाँ तक। तमाम की तमाम वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रही है। पहले सारी वोल्टेज जो सप्लाई दे रही थी वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रही थी सीरीज सर्किट में। तो हमने सीरीज सर्किट के वोल्टेजेस अगर हम ऐड कर दें, तीनों के ऐड कर देते तो वो उतनी वोल्टेज बनती थी जितनी की सप्लाई हमें दे रही थी। और जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया तो तमाम की तमाम वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट के अक्रॉस ड्रॉप होना शुरू होगी। मैं इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि सीरीज सर्किट में अगर आप कहीं से भी सर्किट को ओपन कर दें तो करंट फ्लो ज़ीरो हो जाता है। किसी जगह से भी सर्किट को ओपन कर दें तो करंट फ्लो जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि तमाम सीरीज सर्किट में तमाम रेजिस्टेंस में से एक ही जितना करंट जो है वो फ्लो करता है। तो सीरीज सर्किट में तमाम जगह पर एक ही करंट जाता है और वो फ्लो करता है। तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये कि जितने भी वोल्टेज हम सप्लाई से देंगे वो सारी की सारी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस ड्रॉप होंगी और अगर हम रेजिस्टेंस की वोल्टेजेस ले लें तीनों की और ऐड कर लें तो सप्लाई की वोल्टेज बन जाएगी। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि तमाम करंट जो है वो एक ही पाथ से जाता है और अगर सीरीज सर्किट में कहीं एक जगह भी करंट या केबल ब्रेक हो तो सीरीज सर्किट जो है वो इनफेक्टिव हो जाता है, उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो ये दो बड़ी अहम चीज़ें थी जो हमें पता चली। अब हम आते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। अब हम इस सर्किट को पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। तो पैरेलल सर्किट जो है उसमें जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो पैरेलल में लगी होती हैं, यानी ये मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा और इसी तरीके से मैं इस वायर को बड़ा करूँगा और यहाँ पर एक वायर जो है यहाँ पर लगा दूँगा। ये सर्किट जो है इसका ये स्विच निकाल दूँ, अदरवाइज इसी तरीके से मैं इसको स्प्लिट करूँगा यहाँ से, इसको यहाँ पे लगाऊँगा। एक वायर जो है वो यहाँ पे लगाऊँगा, उसमें रेजिस्टेंस लेके आऊँगा और वो रेजिस्टेंस जो है उसको यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा। और यहाँ पर लगा दूँ। अब मैं इस तरह करूँगा कि इसको मैं ख़त्म करके रखता हूँ। यहाँ पर मैं एक इसको मैं तो यहाँ पर वायर लग गई। तीसरा रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास। यहाँ पर मैं एक स्विच भी लगाऊंगा।
ठीक है जी, ये हमारे पास पैरेलल सर्किट बन गया। इसमें क्या है कि हमारे पास पावर सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है, इसके अलावा हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में है, और हमारे पास 2 स्विच भी लगे हुए हैं। तो मैं इस स्विच को सबसे पहले ऑन करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जब सीरीज सर्किट में हमने कोई एक स्विच भी ओपन किया था तो पूरा सर्किट जो है उसमें से करंट फ्लो करना बंद हो गया था। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सूरत हाल वो नहीं होगी। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो आपको करंट जो है वो मिलेगा सर्किट में। एक हिस्सा इनफेक्टिव ज़रूर हुआ है, पर सारा सर्किट जो है वो इनफेक्टिव नहीं हुआ, बल्कि सर्किट के कुछ हिस्से से आपको करंट मिलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है सीरीज़ और पैरेलल में, कि पैरेलल में करंट के मुख्तलिफ पाथ होते हैं। कुछ में से करंट जो है वो गुजर जाएगा, कुछ में से रुक जाएगा अगर आप कोई भी स्विच ओपन रख देंगे। पर सीरीज़ में क्योंकि सारा एक ही पाथ होता है, तो अगर आपने स्विच को ओपन कर दिया तो करंट का फ्लो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम वोल्टेजेस देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज मेजर किया, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं। ये जॉइंट खुला हुआ था तो मैंने इसको जैसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास 25.28 वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी आएंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सीरीज़ में तो ये वोल्टेजेस जो थे वो दोनों रेजिस्टेंस पे बराबर थे और करंट एक गुजर रहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं। यहाँ पर उतने ही वोल्टेजेस मिल रहे हैं जितने सप्लाई के वोल्टेजेस थे, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 25.28 हो रहा है। ये तो उतना ही है जितना पावर सप्लाई दे रही थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी उतने ही वोल्टेजेस हैं जितनी पावर सप्लाई दे रही है। और अगर मैं यहाँ पर वोल्टेजेस देखूँ तो यहाँ पर कोई वोल्टेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो यहाँ पर भी देखें उतने वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैरेलल में वोल्टेजेस हमेशा सेम होते हैं। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस पे वोल्टेजेस हमेशा उतने होंगे जितने के पावर सप्लाई दे रही। सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता था, आपको याद होगा करंट एक ही गुजरता था तमाम रेजिस्टेंस में, पर पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होंगे। तो क्या करंट भी सेम होगा? हम इसको अभी मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस सारे सर्किट को इफेक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ पे करंट मेजर करते हैं। यहाँ पर है करंट 2.53। ठीक है जी, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर भी 2.53 है और यहाँ पर 2.53। तो इन तीनों ब्रांचेज में 2.53 है। तो क्या यहाँ पर भी 2.53 होगा? नहीं, यहाँ पर करंट इन तीनों का एडिशन यानी जमा होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 7.58। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है और फिर इन तीनों ब्रांचेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बराबर जा रहा है। क्यों बराबर जा रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बराबर है। अगर ये रेजिस्टेंस बराबर नहीं होंगे तो ये करंट जो है वो बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सीरीज़ में वोल्टेज बराबर थे तो इस वजह से थे कि रेजिस्टेंस 10-10 ओम के आपने लिए थे। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मुख्तलिफ रखते तो वोल्टेज ड्रॉप भी मुख्तलिफ होता। पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो पावर सप्लाई अगर उनको ऐड करते तो वो पावर सप्लाई के वोल्टेज के बराबर बनता है। इसी तरीके से अगर हम करंट की तरफ देखें तो करंट जो नेट करंट आ रहा है सर्किट में वो 7.58 है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो हमने यहाँ पर पहले देखा था 2.53, 2.53, 2.53। तो अगर मैं ये स्विच खोल दूँ तो आपके ख्याल में फिर यहाँ पर करंट चेंज होगा? तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर 7.58 आ रहा था और यहाँ पे 2.53, 2.53 और 2.53। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस सर्किट को इनएफेक्टिव किया, ओपन किया, तो यहाँ पर तो उतना ही करंट रहा, यहाँ पर भी उतना ही करंट रहा। तो टोटल करंट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। देखिए टोटल करंट 5.6 हो गया, 5.06 हो गया। उसकी वजह ये
कि इस ब्रांच का 2.34 जो एम्पियर्स करंट था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए सीरीज़ में करंट जो है वो एक जितना रहता था, पर पैरेलल में करंट जो है वो वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पर अब करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज कर दूँ, मैं इसको 10 के बजाय 50 ओम कर दूँ, लेकिन मैं इसको 70 ओम कर दूँ, तो मैंने 70 ओम कर दी। अब आप देखिएगा कि करंट जो यहाँ से जाएगा वो कम होगा और जो यहाँ से जाएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस लग गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे 70 ओम है और यहाँ पे 10-10 ओम है। तो करंट तो हमेशा वो पाथ लेता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम से कम है। तो अब आप जाकर देखें, यहाँ पर करंट जो है वो कितना है, 2.5 थी, और यहाँ पर कितना है, 2.5 थी, और यहाँ पर कितना है, 0.36। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ी हो गई है। और अगर आप टोटल करंट देखें तो ये भी कम हो गया, 5.42। और अगर मैं इसको दोबारा इसकी वैल्यू चेंज कर दूं और इसको 10 के करीब ले आऊँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तकरीबन 10। तो अब ये देखें 7.44 हो गया, और अब इनके तकरीबन करंट जो है वो आपस में मिल रहे होंगे। तो आखिर में हमारा जो पैरेलल सर्किट की हमारी फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जितनी पावर सप्लाई हम दे रहे हैं सर्किट सिस्टम को, वो सारी की सारी वोल्टेजेस जो हैं वो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होती है। यानी अगर यहाँ पर सप्लाई जो है वो कितनी है, 25.29 है, तो वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। और इसी तरीके से वो आपको हर जगह पर वो आपको इस रेजिस्टेंस पे भी मिलेगी, वो आपको इस रेजिस्टेंस पे मिलेगी। पर अगर आपको कोई चीज़ मुख्तलिफ मिलेगी तो वो करंट मिलेगा। करंट हर ब्रांच में डिफरेंट होगी, जबकि वोल्टेजेस तमाम ब्रांचेस में एक जैसी होंगी। सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस डिफरेंट होती थी और करंट एक ही ब्रांच होती थी और उसमें करंट सेम होता था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स।